लखनऊ पुलिस को वायरलेस पर एक संदेश गूंजता है, जिनमें सिर्फ लखनऊ पुलिस नहीं बल्कि यूपी के पुलिस के आला अफसरों को हिलाकर रख देता है। संदेश यह था कि एक सनसनीखेज सामने आई जब लोगों ने कई प्रकार की बातों को टटोलना शुरू किया। कौन काट ले गया उस लाश का सिर जो ऊंची इमारत से फेंक दी गई, और 26 साल पहले पूर्व विधायक के फ्लैट में आखिर किसको मारा गया था? क्या लखनऊ के हाई प्रोफाइल इलाके में नरबली दी गई थी? और कैसे पकड़ में आए हत्यारा, और उस केस का अब तक क्या हुआ? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो लखनऊ की और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल 4 फरवरी 1996 को रविवार का दिन था और लखनऊ पुलिस के वायरलेस पे एक संदेश गूंजता है, जिसमें न सिर्फ पुलिस बल्कि यूपी पुलिस के आला अफसरों को हिलाकर रख देता है। और संदेश यह था कि ओसीआर बिल्डिंग के बी टावर से एक लाश नीचे फेंक दी गई है और विधानसभा के चंद कदमों की दूरी पर ओसीआर बिल्डिंग हुसैनीगंज थाना क्षेत्र, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों में आवास आवंटित किया जाता है, ऐसी वीआईपी और बहुखंडी बिल्डिंग में लाश की सूचना मिलने पर तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ल वहां तमाम दूसरे अधिकारियों के साथ आन बान के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद लाश को जूट के बोरे में थी और बोरा जब ऊपर से नीचे गिराने से फट गया था, जिससे लाश का कुछ अंग बाहर निकल गया था और वो मंजिला 700 मंजिला फ्लैट नंबर 706 में था। जो दरोगा ने जैसे ही बोरी खोला तो अधिकारियों के चेहरे पर एक हवाइयाँ उड़ने लगी और लाश का सिर गायब था। और वह सिर कटी लाश थी और करीब 1 घंटे की छानबीन के बाद पुलिस इन नतीजे पर पहुंची कि लाश के 7वें तले पर बालकनी से नीचे फेंक दिया गया और लाश पुरुष की है, और जिसमें जिस्म पर पैंट एवं शर्ट की पहने हुए, जो पुलिस को जेब में सिवाय एक रुमाल को कोई एक आश्चर्य नहीं मिला जिससे लाश को पहचान हो पाती। और पुलिस के ने आसपास काफ़ी तलाश की, लेकिन लाश सिर और पुलिस को नहीं मिली और खून के निशान के सहारे पुलिस ने इस नतीजे पर पहुंचकर लाश फ्लैट नंबर 706 में खींचकर बालकनी तक लाया गया था। और फ्लैट के गेट पर सफाई के बाद पुलिस ने खून के कुछ निशान मिल गए थे, लेकिन फ्लैट नंबर 706 में ताला लगा हुआ था और हुसैनीगंज की कागजी कार्रवाई पूरी पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि पूर्व विधायक के आवंटित के फ्लैट में ये घटना हुआ था। दरअसल फ्लैट नंबर 706 में जब फ्लैट का हस्तिनाकार से विधायक रहे गोपाल काली को आवंटित किया गया था, तो जो उस चुनाव में हार गए थे और रविवार का दिन था, उस समय मोबाइल जैसे ही सुविधा नहीं थी, लेकिन लखनऊ पुलिस ने मेरठ पुलिस के जरिए पूर्व विधायक गोपाल काली के संपर्क साधा और पता चला कि वो 1 महीने से मेरठ में ही थे। और यह भी बताया जाता है कि फ्लैट की 2 चाबियाँ थी जिनमें उनके पास रहती थी, जबकि दूसरी चाबी फ्लैट के साफ सफाई करने वाले केयरटेकर मनोज शर्मा के पास हुआ करती थी। और मनोज शर्मा 1 फरवरी को अपने घर पौड़ी उत्तराखंड गया था और उसकी चाबी उसी के पास थी। लेकिन गोपाल काली ने पुलिस को ये भी बताया कि लखनऊ जाने से पहले अधिकांश वो समर्थक और उनके चाबी लेकर जाया करते थे, वहीं फ्लैट में रहते थे। 31 जनवरी को एक समर्थक ने उन्हें फ्लैट की चाबी भी वापस की थी, लेकिन पुलिस को जब शंका हुई तो रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे ने बताते हैं कि फ्लैट की एक चाबी पौड़ी और दूसरी चाबी विधायक के पास होने की जानकारी पर पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर अंदर घुसा, तो अंदर कमरे में ठीक से साफ सफाई की गई, लेकिन डबल बेड पर नई चादर पड़ी हुई थी। लेकिन पुलिस जैसे ही चादर को हटाया तो गद्दे पर काफ़ी खून के छिट्टे दिखाई पड़े। साथ ही पुलिस को साफ सफाई के बाद कमरे के फर्श को खून के निशान भी मिले, लेकिन जिसमें ये साफ हो चुका था कि इतनी तजदीश हो सकी और हत्या के कमरे को पुष्टि करने के लिए वहाँ पर खून साफ किया गया। लेकिन कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस को वहाँ
से भरी मात्रा में शराब की खाली बोतलें भी मिली और इसके साथ ही कुछ भी आपत्तिजनक सामान भी पुलिस को फ्लैट में बरामद हुई। लेकिन उस समय लखनऊ के क्राइम की रिपोर्ट में दीपक शर्मा के बताते हैं कि मामला पास के इलाके सिर कटी लाश मिलने का था, लेकिन इसलिए अखबारों से उससे जुड़ी खबरों का ये प्रमुखता मिल रही थी। लेकिन कमरे की छानबीन से ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे वहाँ हवन और पूजा जैसी कुछ औपचारिक हुआ था, लेकिन ऐसा भी प्रतीत होता है कि वहाँ पे बलि भी दी जाने की आशंका से जताई जाती। संदेह पर जब घेरे में लोगों ने जब शुरू किया तो इस बीच पूर्व विधायक गोपाल काली की लखनऊ आए थे और उस समय क्राइम रिपोर्ट करने वाले मनीष मिश्रा बताते हैं कि पुलिस ने लाश की पहचान से उन्हें लाश की फ़ोटो और कपड़े भी दिखाए, लेकिन वह पहचान नहीं सके और उन्होंने यह ज़रूर स्वीकार किया कि लाश की जेब से मिली एक रुमाल उनका है। और इस तरह घटना 5 दिन बीत गया और 5 दिन बाद भी पुलिस तफ्तीश वही खड़ी होकर करती रही, लेकिन उन्होंने शुरू की। लेकिन छठे दिन और 10 फरवरी को लाश की पहचान के रूप में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली और लाश का शिनाख्त सरकारी कर्मचारी मदन पाल के रूप में हुई। और गोपाल काली ने बताया कि मदन पाल सचिवालय में नौकरी किया करते थे और साथ ही उन्हें क्षेत्र से जुड़े काम वही किया करते थे और वह लखनऊ में नहीं होते थे, तो वह काम के लिए अपने समर्थकों को मदन पाल के पास पत्र लिखकर उन्हें भेज दिया करते थे। फ्लैट पूर्व विधायक हो चुके गोपाल काली के नाम आवंटित था, लेकिन गोपाल काली पहले ही दिन शक के दायरे में थे। उन पर शक उस समय गहरा हो गया था जब लाश में उनका जेब से बरामद रुमाल उन्होंने अपना बताया। लेकिन गोपाल काली अभी भी जीवित है। उन्होंने आपसी बातचीत में बताया कि समाचार पत्रों से ये भी बात हुई कि पुलिस के शक एवं सुझाई लगातार इस एक विधायक मित्र को जोगी बाद एक राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के केंद्र पर भी मंत्री हुए उपसर थी और तत्कालीन एसएसपी सूर्य कुमार शुक्ला से मुलाकात की और मामले को तेजी से जांच करने को अनुरोध किया। लेकिन हत्या को कोई सुराग नहीं मिल पा रही थी, न तो लाश का सिर। ऊपर से लगातार पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच पुलिस को उस फ्लैट का एक टेलीफोन डायरी मिली जिसमें 100 से ऊपर नंबर भी, उसमें नंबरों पर फ़ोन करना शुरू किया। और इस बीच डायरी में एक नंबर पुलिस को मिला जो ये मवाना मेरठ निवासी अशोक शर्मा उर्फ अशोक पंडित का था, जो पुलिस को आसपास के लोगों की जानकारी मिली थी और अशोक घटना में ओसीआर को देखने गया था। लेकिन इस जानकारी ने पुलिस को तफ्तीश के दिशाओं में पुलिस की एक टीम मवाना पहुंची और अशोक पंडित से पूछताछ शुरू की। और पहले तो उसे पुलिस को खूब भरमाया, लेकिन सख्ती से करने पर टूटा और स्वीकार किया। और उसी ने अपना साथ मदन पाल की हत्या और रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे के मुताबिक पुलिस को अशोक पंडित को और लखनऊ लाई और पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि 2 फरवरी को तबादले से सिलसिले में मैं अपने दोस्त नौशाद के साथ लखनऊ आया था, लेकिन मनोज शर्मा फ्लैट पर था और वहां मदन पाल से संपर्क किया और मदन ने उसे रात भर फ्लैट में मिलने को कहा और चाबी न होने पर मदन ने कहा कि उसने चाबी बनवा रखी है और रात में तीनों को फ्लैट में खूब शराब पी। और इस दौरान अशोक शर्मा ने मदन पाल को दलाल कह दिया और जिस पर मदन ने उसे थप्पड़ मार दिया। और क्या था, फिर अशोक और नौशाद ने सब्जी काटने वाली चाकू से उसका कलाई काट दिया। उसके बाद उसकी वहीं मौत कर दी गई। और सैनिकगंज थाना क्षेत्र से जब इन दोनों का एक बड़ा चाकू और बोरी बरामद फ्लैट से आकर मदन पाल के सिर के धड़ से अलग किया और उसका धड़ से अलग बोरे को सिर के चाकू के बेड के चादर के नीचे वहाँ से छिपा दिया और रात में होने के बाद इंतज़ार करने लगे। रात जब वही बोरी खींच कर बालकनी से ले गए और उसे नीचे फेंक दिया। इस साथ ही सिर और चाकू लिपटा हुआ चादर में फ्लैट में बंद निकल गया और नौशाद एवं कैसरबाद इस अड्डे से मेरठ चले गए और ओसियार से पैदल 4 बाग पहुंचा। रास्ते में चद्दर में बंधा और चाकू और उनसे हैदर कैनाल ने फेंक दिया और पुलिस ने हैदर कैनाल के सिर को काफ़ी तलाशा, लेकिन
पुलिस को सिर तो नहीं मिली, लेकिन हाथ लेकिन पुलिस को हैदर की कैनाल के सिर को काफ़ी तलाशा, पुलिस को सिर तो नहीं मिली, लेकिन हाँ चाकू जरूर मिली। लेकिन पुलिस को नौशाद को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को हत्या के आरोप में जेल भेज दिया और मामला अभी तक अदालत में है। लेकिन मदन पाल का सिर आज तक पुलिस भी नहीं बरामद कर पाई। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और रोचक कहानियों के साथ हर रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना प्यार और सपोर्ट आप बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।